बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सबको आ रही है? आवाज़ आ रही है तो मुझे मैसेज करके बता दें कि आवाज़ सबको आ रही है। जिसको नहीं आ रही है तो वो भी बता दें कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप प्लस। व्हाट्सएप प्लस के कुछ फीचर ज़्यादा है। जो कल हमने व्हाट्सएप पढ़ा था वो ऑफ़िशियली व्हाट्सएप थी। आज मैंने प्लस को इंस्टॉल किया है। तो ये वाईफ़ाई का जो निशान बना हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बंद होकर खुल गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास नेट तो ऑन है, लेकिन किसी का मैसेज ना हमारे पास आएगा, ना और हमारे पास से कहीं जा सकेगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इस तरह होगा और फिर हमने इसको ओपन किया, तो अब हमारे पास मैसेज वग़ैरह आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो 3 निशान बने हुए हैं, जो सगे डॉट्स के निशान होते हैं, हम इसमें सेटिंग में आएँगे और सेटिंग में जो हमने कल कुछ पढ़ा था उसको दोबारा थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगली चीज़ों को हम सीखेंगे। अकाउंट में आने के बाद प्राइवेसी है, प्राइवेसी में के लास्ट सीन कि कौन-कौन बंदा हम जो आखिरी मर्तबा हमने व्हाट्सएप चलाई है उसको देख सकता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, एवरीवन हर बंदा देख सकता है, माय कॉन्टैक्ट्स मेरे पास जो नंबर है से वो देख सकते हैं, नोबडी कोई भी नहीं देख सकता। इसी तरह ये स्टेटस है, सॉरी, अबाउट प्रोफाइल की भी सेटिंग इसी तरह ही है। उसके बाद है स्टेटस, स्टेटस में है माय कॉन्टैक्ट्स मेरे जो नंबर सेव हैं वो देख सकते हैं और माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट यानी कि इन 3 नंबर के अलावा सब देख सकते हैं। उसके बाद है ओनली विथ शेयर यानी कि जिसके साथ हम शेयर करेंगे वो स्टेटस को देख सकता है। उसके बाद ग्रुप की सेटिंग है, ग्रुप की सेटिंग को आज हम पढ़ लेते हैं और ये तमाम चीज़ें आसान हैं, ये यकीनन कल की क्लास में समझ में आ गई होंगी। सिक्योरिटी भी कल क्लास में समझ में आ गई होगी कि सिक्योरिटी में अगर हम किसी को मैसेज भेजेंगे या कोई भी चैट वगैरह करेंगे तो उसका एक नोटिफ़िकेशन शो होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को दोबारा समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद आप कोई सा भी पासवर्ड रखेंगे, जिससे कि मैं रख सकूँ। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो आप ईमेल एड्रेस देंगे या आप इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ से आप डन करेंगे, तो अब आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है और इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से डिसेबल करके ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप 2 मोबाइलों पर एक नंबर पर व्हाट्सएप चला सकते हैं। उसके बाद चेंज नंबर था कि हम यहाँ से अपने नंबर को तब्दील कर सकते हैं और यहाँ पर अपने अकाउंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो मैंने कल भेजी थी। ठीक है, ये 22 फरवरी को क्रिएट होगी क्योंकि मैं आज व्हाट्सएप को चेंज कर चुका हूँ इस वजह से। उसके अलावा डिलीट अकाउंट को पढ़ा था हमने कि हम यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है चैट। चैट में तकरीबन वही चीज़ें हैं। सवाल था आज, एक सवाल आया था बैकअप के बारे में, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वॉलपेपर यहाँ से हम इसको नो कर देंगे और बैकअप यहाँ से हम अपने बैकअप को क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम बैकअप को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका बैकअप बन चुका है। अब व्हाट्सएप प्लस या जेबी व्हाट्सएप इससे डेटा लेने का बैकअप लेने का तरीका ये है कि आप इसको बैकअप को बनाकर अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद जो व्हाट्सएप ओरिजिनल है वो उसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अभी हम व्हाट्सएप प्लस पर पढ़ रहे हैं। तो अब हमने जब ऑफ़िशियली व्हाट्सएप प्ले स्टोर से इंस्टॉल की, तो उसके बाद हमारे पास बैकअप का ऑप्शन शो नहीं होगा। हम वहाँ पर जाएँगे
इसके लिए एक मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ कि एक तफ़सीलन वीडियो बनाना होगी, लेकिन कुछ समझ लेते हैं। दोबारा इसमें आएँगे हम वहाँ से, जब हम ऑफ़िशियली व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ से हम सेटिंग में आने के बाद दोबारा हम चैट्स में आएँगे और बैकअप में आएँगे। फिर हम दोबारा बैकअप को क्रिएट करेंगे। जब हम दोबारा बैकअप को क्रिएट करेंगे, तो बैकअप के क्रिएट करने के बाद जहाँ पर बैकअप सेव होता है, उन फ़ोल्डर में चले जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये तफ़सील ज़्यादा लंबी होगी और आपको शायद इस तरह से समझ में भी ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो इस तरीके से यानी कि इसमें हम फ़ोल्डर में जाकर और वहाँ पर जो पहले डेटा सेव है बैकअप का, वहाँ से उसको कॉपी करके ऑफ़िशियली वाले में मूव करेंगे। तो ये एक यानी कि बगैर देखे और बगैर प्रैक्टिकल के तो शायद समझ में नहीं आएगा। उसके लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें हम व्हाट्सएप को डिलीट करके दूसरी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करें और एक बेहतर नमूने से किसी काम को कर सकें। उसके बाद है चैट हिस्ट्री। यहाँ से हम अपनी चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो लाइव क्लास की जो हमारी चैट है इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा। ये कह रहा है कि विथआउट मीडिया यानी कि पिक्चर वगैरह नहीं जाए और इंक्लूडिंग मीडिया ये सब कुछ चला जाए, तो मैं इसको विथआउट मीडिया करूँगा और यहाँ से व्हाट्सएप बिज़नेस में आकर इस पर अपने ही नंबर पर मैंने इसको तो ये पहुँच चुका होगा। ठीक है, ये मेरे पास मैसेज आ गया है कि भाई चैट बैकअप तैयार हो चुका है। 1 सेकंड, मैं नोटिफ़िकेशन को ख़त्म कर दूँ। जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि चैट से बैकअप बनाने का तरीक़ाकार वग़ैरह? मैसेज कर कर बता दें अगर समझ में आ गया है तो। समझ आ रहा है? ठीक है। तो चैट की बात चल रही थी कि चैट को यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तरीक़ाकार यही है कि यहाँ से हमने इसको कॉपी किया बगैर मीडिया के और इसको हम अगर अपने उसी व्हाट्सएप में किसी और फ़ोल्डर जैसे कि मेरी ये है फ़ोल्डर है, ठीक है? ओनली माय पोस्ट इस पे मैं लाइव व्हाट्सएप क्लास की जो थी वो फ़ाइल बनकर आ गई है। अब ये इसको मैं टीएक्सटी फ़ाइल में खोल सकता हूँ। उसके अलावा है आर्काइव। आर्काइव का मसला बाज़ को समझ में नहीं आता, अगर हम आर्काइव करेंगे तो ये सारी जो है चैट हमारी आर्काइव हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब ये हमारी सारी चैट आर्काइव हो चुकी है। किस तरह आर्काइव हुई होगी देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आर्काइव हमारी चैट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से हम इसके ये नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, सेटिंग में आएँगे और जो है सेटिंग में आने के बाद मैनेज नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करके इसको यहाँ से नोटिफ़िकेशंस को ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। उसके अलावा इस पे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको भी हमने नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दिया। अब क्लास के दौरान इंशाल्लाह कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ सकेगा। तो अब ये तमाम चैट जो है आर्काइव हो चुकी है सिवाय इसकी कि अब यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको हमने इसको दबाया तो अनआर्काइव कर दिया। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसको हमने यहाँ से पकड़ा, इसको डाउन पे क्लिक किया तो ये आर्काइव हो गई चैट। अगर मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया और ये साइलेंट का निशान बना हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो ये पूछ रहा है कि आप नोटिफ़िकेशन को जो है कितनी देर तक के लिए
बंद करना चाहते हैं। 8 घंटे, 1 हफ्ता, 1 साल जितने पे आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके अलावा दोबारा अगर हम किसी भी पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये डिलीट का निशान है, तो अगर इसको दबाएँगे तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो हमने इस निशान पे ख़त्म किया तो ये साइलेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर हमने इसको दोबारा इस पर रखा और पिन के निशान को किया तो हमारा ये जो है ग्रुप पिन हो जाएगा। इसका मिसाल ये देख लीजिए। यहाँ पर ये मैंने पिन कर कर ग्रुप को रखा हुआ है। ठीक है? फर्स्ट में ये पिन कर कर रखा हुआ, तो अभी देखें ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, उसके बाद दोबारा आते हैं सेटिंग में। क्लियर चैट ऑल चैट्स, यहाँ से हम अपनी तमाम चैट को जो है ये कह रहा है कि डिलीट करना चाहते हैं आप तमाम चैट को, और जो स्टार्टेड मैसेज जिनको यानी कि आपने स्टार दिया हुआ है उनको भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर मैसेज करेंगे तो वो सारे खत्म हो जाएँगे। डिलीट ऑल चैट पे जो भी आपकी चीज़ें हैं, मीडिया है, पिक्चर्स है वगैरह, हर चीज़ आपकी जो है वो डिलीट करने से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन में ये है कि कन्वर्सेशन टोन, कि आप कौन-सी टोन रखें। यहाँ से अगर आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, अगर आप टोन को नोटिफ़िकेशन पर कोई भी टोन ऑन करना चाहें, तो ऑन कर सकते हैं। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन रखना चाहें, ऑफ करना चाहें, जो आपको मुनासिब लगे वो कर सकते हैं। हुँ, आवाज़ का खाँसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट है, इसमें लाइट आप कोई भी कलर की सेट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप नोटिफ़िकेशन का मसला है। इसके अलावा कॉल है, कॉल की रिंगटोन आप कौन-सी रखना चाहते हैं, यानी कि आपके पास अगर कॉल आ रही है तो आप कौन-सी रिंगटोन रखना पसंद करेंगे। वाइब्रेशन रखना चाहते हैं, तो वाइब्रेशन को डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, शॉर्ट वाइब्रेशन भी रख सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंड स्टोरेज यूसेज है। यहाँ से आप इसको ये आपको बता रहा है कि आपने कितना डेटा यूज़ किया है। यानी कि आपका जो सेंड हुआ है, मेरा भी सेंड हुआ है शाम को तकरीबन मगरिब के बाद से 7 एमबी डेटा जो है वो रिसीव हुआ है और 431 केबी सेंड हुआ है। यहाँ से कुछ सेटिंग है, ये पूछ रहा है कि आप अच्छा, और आपका जो डेटा सेव है ये प स्टोरेज यानी कि कितना-कितना सेव है, ये आपको बता रहा है कि 686 केबी जो है लाइव क्लास ग्रुप का डेटा है। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, कि आप मोबाइल डेटा का जब इस्तेमाल करें तो क्या चीज़ आपकी डाउनलोड होनी चाहिए। यानी कि मोबाइल फ़ोन का अगर आपका पैकेज वगैरह है तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा कि जैसे ही मैं नेट ऑन करूँगा मोबाइल फ़ोन का जो मेरा डेटा होगा, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पिक्चर डाउनलोड हो और भी कुछ डाउनलोड नहीं हो। उसके अलावा जब मैं वाईफ़ाई कनेक्ट करता हूँ तो मेरी तमाम की तमाम डेटा खुद ब खुद ऑटोमैटिकली मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाए। तो मैं अगर चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको भी अनचेक कर सकता हूँ। उसके बाद है कि मेरे पास पैकेज वगैरह ना हो और मुझसे नेट ऑन हो जाए तो कौन-कौन से पिक्चर वगैरह के डाउनलोड होने चाहिए या नहीं। तो मैं इसको व्हेन रोमिंग तो कुछ भी डाउनलोड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कॉल की सेटिंग है कि हम लो डेटा में भी कॉल यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या फुल हाई डेटा में यानी कि अच्छी क्वालिटी की जब नेट हो। तो मैंने इसको लो डेटा में इस्तेमाल करने के लिए बंद कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा है चे ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आ जाएगी। ये व्हाट्सएप प्लस की सेटिंग्स हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे जी, इनको हम उसके अलावा जो है, यहाँ से हम मैसेज कर सकते हैं किसी को भी। मसलन जिसको मैसेज करना चाहें उसको क्लिक किया, तो उसके पास मैसेज चला जाएगा।
दूसरा ये है कि ये 3 जो डॉट हैं, ये 3 लकीरें इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाट्सएप प्लस की सेटिंग है, इसको हम तो बाद में पढ़ेंगे। रिस्टार्ट व्हाट्सएप यानी कि व्हाट्सएप को रिस्टार्ट करेंगे तो ये बंद होगा और फिर खुल जाएगा। यानी कि रिस्टार्ट जिस तरह कंप्यूटर बंद होकर खुलता है तो ये इस तरह होगा। उसके अलावा मैसेज या नंबर यानी कि हम नंबर को सेव किए बगैर किस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। इसको हमने क्लिक किया प्लस 92 देंगे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कोड है। उसके बाद आप कोई भी नंबर दे देंगे जैसे कि मैं ये दे रहा हूँ और यहाँ पर मैसेज पे मैंने क्लिक किया तो ये मैसेज चला जाएगा। मैसेज पहुँच चुका है, नोटिफिकेशन बंद है, इस वजह से आपको मालूम नहीं हो सका। ये डबल टिक आ चुका है कि मैसेज पहुँच चुका है। उसके अलावा है न्यू ग्रुप। हम न्यू ग्रुप कैसे बना सकते हैं? न्यू ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पर आएँगे और फिर कोई भी जो नंबर है उसको हम लिखेंगे तो नया ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रुप का नाम देंगे, नाम देने के बाद उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को भी हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, हम इसके बाद है न्यू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट ये होता है कि जिस तरह हम ग्रुप में 200 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, क्लियर। जी, तो बात ये कर रहे थे कि न्यू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि जिस तरह हम ग्रुप में 257 बंदों को ऐड करते हैं और फिर मैसेज करते हैं तो 257 बंदे को पहुँचता है और हर बंदे को मालूम होता है कि मुझे मैसेज किया है। इसमें ये है कि हम 256 बंदों को मैसेज कर सकते हैं लेकिन हर एक को जुदा-जुदा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, इसको ठीक है। चलो ये 4 बंदे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आया और मैंने इनको लिखा सलाम। ठीक है, अब ये 4 बंदों को किस तरह पहुँचा आइए देखते हैं। ये 4 बंदों को अलग-अलग पहुँचा है। इस तरह हम मैसेज का एक ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से हम इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और भी बंदे इसमें ऐड या एंटर या कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह मैसेज पहुँचता है, मैसेज के अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है, तो ये एक ग्रुप बन गया है यूँ समझ लीजिए और इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर आप 256 बंदों को ऐड करके एक ही दफ़ा में मैसेज कर सकते हैं। जिस तरह के मैसेज में हम 10 बंदों को या 20 बंदों को एक ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इसमें ऑन क कोई इसमें में से कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? और कॉन्टैक्ट्स के जो नेम हैं इनको आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ सर आप अगर कुछ लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं जो उनको आप ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ग्रुप में इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएँगी और यहाँ से आप इस ब्रॉडकास्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये अब डिलीट हो चुका है। उसके अलावा व्हाट्सएप वेब, यहाँ से आप ऑन करेंगे, आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप की स्क्रीन पर एक कोड शो हो रहा होगा, आप वहाँ से उसको इस तरह से सर्च करके और एंटर करके आप जो है व्हाट्सएप को कंप्यूटर के ज़रिए जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्टेड मैसेज। स्टार्टेड मैसेज क्या होता है आइए देखते हैं। अच्छा। ठीक है। अब ये है।
ये ग्रुप है और इसमें ये पोस्ट आई है। तो अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और जब मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये आखिर में इस पोस्ट के स्टार बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा कि सब सारी पोस्टों को अगर मैं इसको क्लियर करके डिलीट करूँगा, यानी कि इस चैट को जब मैं सबको डिलीट करूँगा तो सारी चैट डिलीट हो जाएगी, सिवाय स्टार्टेड मैसेज के कि स्टार्टेड मैसेज जो हैं ये डिलीट नहीं होंगे। जी, उसके अलावा है सेटिंग है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्टेटस को। स्टेटस में जब हम स्टेटस पर आए तो स्टेटस पे आने के बाद इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और स्टेटस प्राइवेसी में आ जाएँगे। स्टेटस प्राइवेसी में आने के बाद कल वाली चीज़ें हैं कि कौन-कौन इसको देख हू कैन सी माय स्टेटस, कि कौन-कौन मेरा स्टेटस देख सकता है। माय कॉन्टैक्ट्स, मेरे जो सेव नंबर हैं वो देख सकते हैं। हाइड, यानी कि जिन-जिन नंबर को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनके अलावा सब देख सकते हैं। ओनली विथ शेयर, सिवाय ये बंदा जो है मेरा स्टेटस देख सकता है और भी कोई नहीं देख सकता। उसके बाद है कॉल का ऑप्शन। कॉल का ऑप्शन किस तरह होगा? यहाँ पर आने के बाद इस 3 डॉट को क्लिक किया और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हू कैन कॉल मी, ये इस व्हाट्सएप पे सहूलत है और ऑफ़िशियल व्हाट्सएप है, उस पर ये सहूलत नहीं है कि कौन मुझे कॉल कर सकता है। एवरीवन, हर बंदा मुझे कॉल कर सकता है। माय कॉन्टैक्ट्स, मेरे कॉन्टैक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ़ ये बंदा मुझे कॉल कर सकता है और कोई नहीं कॉल कर सकता। और माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यानी कि इस बंदे के अलावा सब बंदे मुझे कॉल कर सकते, नोबॉडी, कोई भी मुझे कॉल नहीं कर सकता। तो मैं अगर नोबॉडी कर दूँगा तो अगर आप चेक करना चाहें, तो चेक कर लें कि मेरे पास अब कॉल नहीं आएगी। जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मोहम्मद सुहेल रहीम, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? जी, पूछना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा, यहाँ से क्लियर कॉल लॉग, यहाँ से तमाम कॉल हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेटिंग है। उसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ से हम इनवाइट फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं। मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए या किसी भी चीज़। फ़ेसबुक पर याद आया कि मेरा पेज भी है इंश और उस पेज को भी लाइक करें और इंशाअल्लाह को शुरू करने है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका लिंक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को इंशाअल्लाह रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है या आगे चलें? जैसे आप कहें। कुछ समझ में नहीं आए तो पर्सनल में मैसेज कर दें, मैं इंशाअल्लाह ताला सबका जवाब दे दूँगा। मीटिंग जो है 30 मिनट की होती है और 30 मिनट के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली अगर बंद हो जाए तो आपने उसको जॉइन कर लेना है। अच्छा, जब तक सुहेल साहब कुछ टाइप कर लें, कुछ आगे चलते हैं। यहाँ से हम जो पिक्चर का निशान बना हुआ है, पिक्चर वगैरह,
स्टेटस पर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो है कुछ लिख भी सकते हैं और वो जो स्टेटस पर अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से भी हम इसको किसी पिक्चर वगैरह को उठाएँगे और उसको कट वगैरह करके अगर लिखना चाहें तो उसको भी हम लिख सकते हैं। सॉरी, काट सकते हैं। चैट का ऑप्शन भी हो चुका है, यहाँ से हम किसी को चैट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से हम ये अब हमें बता रहा है कि हमने किस-किस को चैट की है और किस-किस के जो है नाम जो है हमारे पास सेव है और ये तमाम जो है अपडेट आपको बता रहा होगा। मिसाल के तौर पे इसको देख लेते हैं कि ये आपके पास जो नंबर सेव हैं ये उनकी आपको हिस्ट्री वगैरह बता रहा होगा कि किसी ने अपने स्टेटस पर क्या लगाया हुआ है, कोई नाम वगैरह चेंज करना चाह रहा होगा, तो उसकी ये सेटिंग वगैरह है। कौन-सा ऑप्शन दोबारा रिपीट कर दें? कौन-सा ऑप्शन दोबारा रिपीट करना है मुझे लिख कर बता दीजिए। जी, ये बता रहा है कि मैं देखता हूँ कौन-सा बता रहा था मैं इससे पहले। जी, मैं समझ नहीं सका कि अच्छा स्टेटस पर आए थे तब। ठीक है, ओके। जी, ये स्टेटस की सेटिंग है, ये 3 डॉट हैं। ये तो शायद बता चुका हूँ यहाँ पर। मुझे भी याद नहीं है मैं कहाँ पर था लेकिन इसको दोबारा समझ लें। स्टेटस प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे। ये और माय कॉन्टैक्ट्स हर बंदा मेरे यानी कि जो मेरे पास सेव है, वो मेरे स्टेटस को देख सकता है। माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट यानी कि इस बंदे के अलावा सब मेरा स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, इससे हाइड करना है मुझे, जिससे हाइड करना है उसको जैसे कि फ़िलहाल मैं इससे हाइड कर देता हूँ। और ओनली विथ शेयर सिर्फ ये बंदा मेरा स्टेटस देख सकता है और कोई भी स्टेटस मेरा नहीं देख सकता है। अगर मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो जाएगा। अब जो भी मैं स्टेटस रखूँगा तो सिर्फ़ इसी बंदे के पास जाएगा। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, तो ये इसको माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके इसको ओके करना होगा। उसके अलावा कॉल का ऑप्शन है, चैट है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप में आने के बाद जी, ये इस अकाउंट जो हो रहा है तो इसको हम बिज़नेस में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ में व्हाट्सएप को ऑफ़िशियल व्हाट्सएप के चला सकते हैं। मतलब दोनों चलाना चाहें या इनके अलावा कोई और व्हाट्सएप। दूसरी बात ये पूछनी थी कि ये व्हाट्सएप दूसरे को ख़त्म करके इंस्टॉल करना होगा तो इसमें तो कुछ ऐसा ख़ास जिसकी वजह से आप ख़ास तौर पर इसकी सेटिंग सिखा रहे हैं। जी, इसमें मैं बताता हूँ। ऑफ़िशियल व्हाट्सएप जो है, जो प्ले स्टोर से हम इंस्टॉल करते हैं, उसको पहले अनइंस्टॉल करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, तो प्ले स्टोर वाला व्हाट्सएप फिर इंस्टॉल नहीं होगा। प्ले स्टोर में यही बताएगा कि आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर चुके हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने इसको ले लेते हैं, प्लस की सेटिंग्स है और बगैर सेव किए के नंबर को मैसेज करना है और उसके अलावा कॉल में अगर हम आ जाएँ तो हू कैन कॉल मी कि मुझे कौन-कौन कॉल कर सकता है, ये ऑफ़िशियली व्हाट्सएप जो है उसमें नहीं है। इस तरह स्टेटस के हवाले से है। अच्छा, स्टेटस को हम डाउनलोड किस तरह करेंगे?
एक चीज़ रह गई थी। मिसाल के तौर पे कि स्टेटस को हम सेव किए बगैर किस तरह से डाउनलोड करेंगे? तो मैं एक स्टेटस को देख लेता हूँ ये वाला। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ये एक तीर का निशान बना हुआ आ रहा होगा नीचे। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, यानी कि ये स्टेटस मेरी गैलरी में सेव हो चुका है। दोबारा क्लिक किया सेव टू गैलरी, ये भी हो चुका है। अब ये एक वीडियो है और ये वीडियो चल रही है। अब मैंने इसको सेव टू गैलरी, तो ये वीडियो भी गैलरी में सेव हो चुकी है। ठीक है? इस तरह किसी ने टेक्स्ट में लिखा होगा मिसाल के तौर पर। ठीक है, शेयर करो, इसकी आवाज़ बनो, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास कॉपी हो चुका है, अब देखिए। तो ये जो है, ये कॉपी हो चुका है। तो इस तरह स्टेटस कॉपी और सेव भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे ख़्याल आज तक की क्लास से इतना ही बहुत है, क्योंकि टाइम जो है देखते हैं कि ट टाइम 31 मिनट हो चुके हैं और अगर आप चाहें तो क्लास को हम जारी रख सकते हैं। अगर अगर चाहें तो आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह जो कुछ रहता है वो समझा दिया जाएगा। मैं ये समझा रहा था कि यहाँ से हम पिक्चर को स्टेटस पे लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ पिक्चर है ये डाउनलोड की है स्टेटस की, इनको हम चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे वो स्टेटस पर लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ से हमने जो ये मैसेज था इसको ही कॉपी कर देते हैं। अगर मैं इस पे ये तीर का निशान इस पे क्लिक करूँगा तो ये स्टेटस पर लग जाएगा। अब आवाज़ क्लियर आ रही है? और ये जो कट कैंची है, इस पर ये है कि हम किसी वीडियो को लेंगे और उसको इससे कट से सेटिंग करके, यानी कि वो सेटिंग करके और कट कर कर स्टेटस पर अपलोड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और इंशाल्लाह अगर कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो उनको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है या आगे चलना चाहिए? आप मैसेज में बता दीजिए। कल इंशाल्लाह व्हाट्सएप बिज़नेस को देखेंगे और इसकी चंद चीज़ें हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, मैसेज करके बता दीजिए। रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास के आखिर में रिकॉर्डिंग फ़राहम कर दी जाए। जी, क्लास के बाद आपको इंशाअल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पहली क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है और इसको भी रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, अगर हो गई तो इंशाअल्लाह कुछ वक़्त के बाद मिल जाएगी। ग्रुप की सेटिंग है, ग्रुप की सेटिंग भी इंशाअल्लाह ताला हम इसको कल डिस्कस करेंगे और ब्लू टिक वगैरह हाइड करना है, ब्लू टिक हाइड करना, सिंगल टिक रखना और ऑनलाइन रहते हुए भी नज़र नहीं आना कि हम ऑनलाइन हैं या नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको हम कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी सी बातें हैं जो ज़हन से निकल जाती हैं, लेकिन अब मुझे आखिर में याद आई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनको कल डिस्कस करेंगे। जी, फरमाइए मोहम्मद सुहेल रहीम। अगर कोई सवाल हो तो आप पर्सनल मैसेज कर कर भी पूछ सकते हैं। ये डबल ए नज़र आ रहा है, इस पर जिस पे लोगो लगा हुआ है, तो इसी नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो मेरा अपना पर्सनल नंबर है उस पर भी कर सकते हैं। मोहम्मद सुहेल रहीम साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सुहेल रहीम साहब अगर क्लास के बाद पूछ लें तब भी ठीक है।
अगर दौरान क्लास कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी पूछ लीजिए। तो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल अगली क्लास रखेंगे इसी टाइम पर 9:30 पर। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नहीं, ये स्लो नहीं चलेगा। जो व्हाट्सएप जो है डबल ये यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी नहीं, स्लो नहीं चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप प्लस इंस्टॉल कर लें और व्हाट्सएप बिज़नेस इंस्टॉल कर लें। यो व्हाट्सएप भी है, गोल्डन भी है, जो भी आप इंस्टॉल कर लें, लेकिन मैंने इसको व्हाट्सएप प्लस को यूज़ किया है, उससे तमाम बेहतरीन है जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर है। तैमूर अहमद साहब, आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो की रिकॉर्डिंग देने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह वो मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूँगा या उसका लिंक दे दूँगा यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख़्याल रखिएगा, आज तक के लिए इतना ही।